बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो हम 6 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। आज का जो हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, यानी कि गैलीलियो ने जो इक्वेशंस ड्राइव की थी वो कैसे की थी रिलेटिव मोशन के बिहाफ के ऊपर, ये हमारा टॉपिक है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, आपको मैं समझा नहीं सकता। क्लियर बात है, साफ सीधी बिल्कुल सच्ची। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आता है तो भैया आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। और अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में नहीं आता ना आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आसान सा है, एक्स वाई जेड, तो फिर आपके लिए इस को समझना मुश्किल है कि ये गैलीलियो ने जो इक्वेशंस बनाई, ये वाली इक्वेशंस जिनको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं, ये बन कैसे गई? क्योंकि ये बनी ही इसकी मदद से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। ठीक है भाई, तो इसलिए तो इसी के ऊपर बेस कर रहा है ये सब कुछ, इसी के ऊपर। ये पिछला पार्ट नए आने वालों के लिए बता देता हूँ, बच्चों के लिए, लेकिन बुनियादी बातें फिर भी मैं बताऊंगा, टेंशन न लें। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी बहुत वो मैं बताऊंगा। पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा। ठीक है, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। पिछली वीडियो सारी देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। कैसे जाएंगे मैं एड्रेस बता देता हूँ आपको। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, आपको रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको पिछली सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 तक की कंप्लीट लेक्चर्स। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है आपके काम की, 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर, पूरी की पूरी बुक मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं, पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट लेक्चर्स वहाँ मौजूद हैं। और उसी प्लेलिस्ट में आपका एक बहुत बड़े मसले का हल मौजूद है। वो क्या है? नोमेनक्लेचर, यही है ना, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पूरे के पूरे एक ही वीडियो के अंदर मैंने इकट्ठे कर दिए। उस वीडियो का नाम है, ग्रैंड टेस्ट के नाम से वो वीडियो है, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से वो वीडियो है। वो टेस्ट है बेसिकली, जिसमें सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह मैंने इकट्ठे कर दिए। वो टेस्ट है, 1.5 से 2 घंटे की वो वीडियो है। अगर आपको लगता है आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है IUPAC नेमिंग सिस्टम के ऊपर, कॉमन नेमिंग सिस्टम के ऊपर, तो भाई वो वीडियो देखें। सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे हुए हैं, IUPAC कॉमन टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसी वीडियो में सोल्यूशन भी बताएं और अपने आप को चेक कर लें, पता लग जाएगा आपको। बच्चे कमेंट्स में बताते हैं, बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि सर अभी हम कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, हमने अपने आप को इस वीडियो को देख के और इस टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करके अपने आप को चेक कर लिया है। अब तो कोई सा भी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आ जाए, हम आसानी से, कॉमन सिस्टम बोलेगा, IUPAC बोलेगा, नाम बता देंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की अलग वीडियो है, याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की अलग वीडियो है। ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री, वो भी कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखें, एक और प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी 11th केमिस्ट्री के नाम से। पूरे के पूरे 12 चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं। पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अभी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, मैट्रिक बायोलॉजी है, मैट्रिक केमिस्ट्री है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर चलते हैं इस मसले की हल की तरफ। तो मैं बता रहा था भाई, मैं नहीं समझा सकता अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं पता। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम आम तौर पे, कई किस्मों के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, लेकिन हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। आपने सुना होगा ना, मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, कार्टेशियन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम करता क्या है? सिर्फ एक बात बताता है आपको कि एक चीज़ किसी दूसरी जगह से कितने फासले पर है। आपको एक चीज़ की पोजीशन बताएगा कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, इस चीज़ की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू दिस, कि यहाँ से लेके यहाँ से अगर किस पोजीशन पर ये चीज़ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी हो, आपको पोजीशन ही बताता है।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं आमने सामने, एक ये रहा एक्स वाई जेड, दूसरा ये रहा एक्स वाई जेड, ये आमने सामने जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी हो, जैसे कि यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको एक ही बात बताता है, पोजीशन। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि एक चीज़ की मौजूदा पोजीशन क्या है, एक चीज़ अभी कहाँ पर है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको इसका मकसद भी पता चल गया। कैसे पता चलेगा किसी चीज़ की मौजूदगी, किसी चीज़ की पोजीशन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा साथ साथ, लेकिन आपको मकसद तो समझ में आना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपको बताता क्या है, आपको पोजीशन बताता है, किसी भी चीज़ की पोजीशन, मौजूदा पोजीशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी हो, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को क्या कहा जाता है? एक्स वाई जेड। ये देखें यहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे होंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये और ये तीन लाइनें जो आप देखते हैं, इनके कोनों पे जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ होता है, ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, एक्स वाई जेड। इन्हीं की मदद से फाइंड आउट की जाती है पोजीशन किसी भी चीज़ की। ये दूसरा इसके साथ ही एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक्स डैश कोऑर्डिनेट, ये जेड डैश कोऑर्डिनेट, ये वाई डैश कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, वो चीज़ जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है वो क्या है? वो ये रही पी। ये चीज़ वो है जिसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत? इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, या इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है? ठीक है, हम दोनों के तहत इस पॉइंट P की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, और यही करते हुए फाइनली हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को भी ड्राइव करेंगे। ये रहे, ये जो आपको इक्वेशंस नज़र आ रही है, इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी हो गई, आपको कोऑर्डिनेट्स का भी पता चल गया, किनको कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी पता चल गया आपको, किसको कहते हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी पता चल गया आपको, किसको कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो रिकॉल कर लें, पिछली वीडियो के अंदर हमने पिछली वीडियो में ही देखा है, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख लें। हमने उस वीडियो का नाम है प्रेडिक्शन ऑफ मोशन। इसके अंदर हमने एक बात देखी थी, उसमें हमने ये देखा था कि एक कार है ये, ठीक है, ये जा रही है आगे और इसमें ये बच्चा बैठा हुआ। इस कार की वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है ये स्टेशनरी है, एट रेस्ट पोजीशन पे है, ये ज़मीन पर खड़ा हुआ है। ये बच्चा बैठा हुआ है, ये बॉल को थ्रो करता है आगे की तरफ। इस बच्चे के मुताबिक इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड इस बॉल की वेलोसिटी। किसकी? बॉल की। और कार की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। ये कार की है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये जब इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है तो इसके मुताबिक बॉल की वेलोसिटी आती है 23 मीटर पर सेकंड। 23 मीटर पर सेकंड। गाड़ी की रफ्तार कितनी है? कार की रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड। बच्चा बैठा हुआ है, इसने बॉल को फेंका है, बॉल की रफ्तार कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। बच्चे के मुताबिक बॉल की वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। ये जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है रेस्ट पोजीशन में बंदा, इसने जो कैलकुलेट की बॉल की वेलोसिटी, इसके पास कितनी आई? 23। कौन सही है भाई? ये बच्चा सही है जो बोल रहा है कि इसकी रफ्तार 8 मीटर पर सेकंड है, या फिर ये बंदा सही है जो कह रहा है कि इस बॉल की वेलोसिटी मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक कितनी है? 23 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोनों के दोनों, ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको ज़रा समझ लें। ये पहला वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स, वाई और जेड के थ्रू आपको समझाया गया है, ये किसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है? इसका। ये बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है रेस्ट पोजीशन में। और ये जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम किसका है? ये इस कार का है। किसका है? ये कार का है। और ये जो पॉइंट P है ये क्या है? ये पॉइंट P ये बॉल है। ठीक है भाई,
तीनों का समझ में आ गया। नंबर 1, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये किसका है? इस बंदे का, ये जो रेस्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है ग्राउंड में। ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है डैश वाला, ये किसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कार का। और कार में इस बच्चे का, कार कहना सही नहीं होगा, इस बच्चे को हम लेंगे, ये बच्चा, ठीक है। तो इस बच्चे का कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है। और ये जो पॉइंट P है, जो इवेंट है, ये असल में क्या है? ये इस बॉल की वेलोसिटी है, ये इस बॉल की वेलोसिटी है। और ये जो O डैश है और ये जो O है, ये क्या है? ये O रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जर्वर को, कि ये ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये O डैश जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस बच्चे को, O डैश ये खड़ा हुआ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख लें, ये रहा पॉइंट P, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बॉल को, ठीक है। अब इसके मुताबिक देखते हैं, पहले बच्चे के मुताबिक, O डैश के मुताबिक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस बन रहा है? इतना बन रहा है। ध्यान से देखिए, इसके मुताबिक कितना डिस्टेंस बन रहा है? इतना बन रहा है। अच्छा, इसके मुताबिक यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस बन रहा है? देखें, मैं यहाँ से ये लाइन लेके जा रहा हूँ, दोनों को आपने देखा। इसके मुताबिक ये जो ऑब्जर्वर है, इसके मुताबिक बॉल तक का डिस्टेंस कितना बन रहा है? ये लंबा सा, बड़ा सा। और इसके मुताबिक, इस बच्चे के मुताबिक बॉल का डिस्टेंस कितना बन रहा है? ये इतना सा। ये जो डिस्टेंसेस हैं ना, ध्यान से सुनिएगा बात, क्योंकि यहीं आप गड़बड़ करेंगे। ये जो डिस्टेंसेस हैं ना, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और दूसरा डिस्टेंस ये इस बच्चे से O डैश से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्टेंस जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है की पॉइंट, इसको मत भूलिएगा कि ये जो डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वर से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है O डैश से लेके यहाँ तक का, ये छोटा वाला जो इस बच्चे का है, ठीक है। और ये P क्या है? ये बॉल है। ये जो छोटा डिस्टेंस है और ये बड़ा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी को। मतलब मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जब डिस्टेंस की बात करूँगा तो मैं वेलोसिटी की बात करूँगा, बॉल की। ये बात ध्यान में रखिए। अब इसके मुताबिक देख लें आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है इस ऑब्जर्वर के मुताबिक, तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के मुताबिक बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है ना। ये देखें, ये ऑब्जर्वर यही कह रहा है ना कि बॉल की वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकंड है, और इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इसका डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के मुताबिक बॉल की वेलोसिटी भी कम है। और ये ऑब्जर्वर कौन है? ये बच्चा है। कितनी वेलोसिटी बता रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर दो डिस्टेंसेस आ गए, एक डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरा डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। दो डिस्टेंस हो गए। तीसरा डिस्टेंस भी है, तीसरा डिस्टेंस भी। ये O जो ऑब्जर्वर को बता रहा है, ऑब्जर्वर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी अभी बाकी है। यानी कि एक ऑब्जर्वर से लेके दूसरे ऑब्जर्वर तक, इस ऑब्जर्वर से लेके इस बच्चे तक का जो डिस्टेंस है वो अभी बाकी है, O डैश। समझ में आ गई बात? ये तीसरा डिस्टेंस है। ये 3 डिस्टेंस हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी कहानी बेस कर रही है। एक डिस्टेंस जो इस के मुताबिक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये रहा। दूसरा डिस्टेंस जो इस ऑब्जर्वर के से लेके यहाँ तक है, बॉल तक, दूसरा डिस्टेंस। तीसरा डिस्टेंस इस ऑब्जर्वर से लेके इस ऑब्जर्वर तक का है, ये तीसरा डिस्टेंस आ गया। ये 3 डिस्टेंस हैं। इनके नाम क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला जो इसका डिस्टेंस है, ये बड़ा वाला डिस्टेंस जो है हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बच्चा है ऑब्जर्वर, यहाँ से लेके इस बॉल तक का जो डिस्टेंस है, ये छोटा वाला, इसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तीसरा डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वर से लेके इस ऑब्जर्वर तक का, इसको हम vt से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? वेलोसिटी को। मतलब एक वेलोसिटी ये हो गई पहली वाली जो इस ऑब्जर्वर
जो ये ऑब्जर्वर कैलकुलेट कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से लेके ये बॉल तक, यहाँ से लेके ये देखें, यहाँ भी कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके ये बॉल तक का, ये पहली वेलोसिटी होगी। दूसरी वेलोसिटी इसकी यहाँ से लेके ये यहाँ तक की, और तीसरी वेलोसिटी कौन सी हो गई, ये ऑब्जर्वर से लेके ये कार तक की तीसरी वेलोसिटी होगी। 3 डिस्टेंसेस, 3 वेलोसिटीज। क्लियर है? ये बातें ज़हननशीन करनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा गैलीलियो ने ये इक्वेशंस कैसे ड्राइव की थी। वरना नोट्स होंगे, रट्टे लगाते जाएं, समझ में नहीं आएगा आपको कि चल क्या रहा है। और फिर क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे MDCAT टेस्ट में, दूसरे टेस्ट के अंदर, बताइए ये क्या था, ये क्या था, सर पे से गुजर जाएगा आपके। अभी तो रट्टे मार के आप निकल जाएंगे किसी ना किसी तरह। तो ये एम है इसका, टू द पॉइंट। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं, वो इक्वेशंस जो ये हैं, ये गैलीलियो ने डिराइव जो है वो कैसे की हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की मदद से की है। इन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम इस ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पॉइंट P है, ये इस बॉल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास डिस्टेंस ही होते हैं, तो यहाँ से ऑब्जर्वर से लेके इस रेस्ट वाले ऑब्जर्वर से लेके यहाँ तक का, बॉल तक का जो डिस्टेंस है वो x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस बच्चे से लेके इस बॉल तक का जो डिस्टेंस है वो x डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस ऑब्जर्वर से लेके इस कार तक का डिस्टेंस, यानी कि इस बच्चे तक का डिस्टेंस जो है वो vt से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 3 डिस्टेंसेस जो यहाँ पर हैं वो 3 वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया? और इन्हीं डिस्टेंसेस की मदद से गैलीलियो ने ये इक्वेशंस ड्राइव की थी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आ जाइए। ये ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पर है, ये ऑब्जर्वर है जो कि कार के अंदर है। अब डिटेल देख लें आप। ओ ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है, ओ डैश ऑब्जर्वर जो कि कार में है, ये बच्चा यहाँ पर ओ डैश। ठीक है, ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मैं बार बार बताता हूँ आपको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपसे कोई पूछता है भाई क्या है, भैया क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप बता दें कि यार वो जगह जहाँ से खड़े होकर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव वेलोसिटी को। दोबारा सुन लीजिए, वो जगह जहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है रिलेटिव मोशन को या रिलेटिव वेलोसिटी को, वो जगह। या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो जगह, वो पोजीशन किसी ऑब्जर्वर की जहाँ से वो कैलकुलेट करता है रिलेटिव मोशन को। अब रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी भी आ जाती है। जैसे कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं बात कहूँ, इस ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस ऑब्जर्वर का जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, तो इस जुमले का मतलब क्या है कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी क्या है। तो इस जुमले का क्या मतलब है, मतलब इसकी करंट पोजीशन के मुताबिक, कि इसकी करंट पोजीशन के मुताबिक इस बॉल का जो रिलेटिव मोशन है वो कितना निकलेगा, 23। और इस बच्चे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, क्योंकि ये भी तो कैलकुलेट कर रहा है ना, इस बच्चे की भी तो पोजीशन है ना, इसका भी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी भी तो वो जगह है, वो पोजीशन है जहाँ से ये इसको कैलकुलेट कर रहा है वेलोसिटी को, बॉल की। तो इस बच्चे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी, इस बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी, इस बॉल का रिलेटिव मोशन जो है इस बच्चे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो दोबारा यहीं पे आ जाइए, 2 कॉलम मैंने बना दिए हैं। ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, ओ से ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट हो रहा है, ओ डैश से ऑब्जर्वर ये कार वाला बच्चा रिप्रेजेंट हो रहा है, ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये ओ डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओ डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, X डैश Y डैश Z डैश, जो कि ये रहा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। X कोऑर्डिनेट हैज़ ग्रेटर डिस्टेंस। अब ये देखें X जो मैंने लिखा था, अब इसमें ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, X भी है, Y भी है, Z भी है। इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसमें भी XYZ है, इसमें भी XYZ है।
हम दो कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, वाई कोऑर्डिनेट को डिस्कस नहीं कर रहे, इसके भी वाई कोऑर्डिनेट इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का और वाई डैश इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये बराबर हैं दोनों, ये बराबर है। जेड कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का और जेड डैश कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है, जो एक्स डायरेक्शन में है, सिर्फ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इसको। ठीक है, तो हमारे पास z, हमारे पास y बराबर है y डैश के और z बराबर है z डैश के। इसके अलावा एक और चीज़ जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, जिसको हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं, और वो है टाइम। गैलीलियो ने इसको एब्सोल्यूट लिया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, गैलीलियो ने टाइम को एब्सोल्यूट लिया था, तो टाइम जो है वो भी बराबर होगा दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। मतलब ये कि जिस टाइम पर ये कैलकुलेट कर रहा है उसी टाइम पे ये कैलकुलेट कर रहा है, सेम टाइम पे दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेटिव मोशन से। ये गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, याद रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसमें उसने टाइम को एब्सोल्यूट नहीं रखा था, उसको भी रिलेटिव रखा था। हाँ, ये बात ज़हन में रख कि अगर ये दोनों सेम टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, गैलीलियो के मुताबिक, ये बड़ा की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। गैलीलियो थ्योरी के मुताबिक सेम टाइम पर ये कैलकुलेट करते हैं अपनी घड़ी देख के। ये भी कैलकुलेट करता है इस बॉल की वेलोसिटी, ये जो है बच्चा कैलकुलेट करता है अपनी इस बॉल की वेलोसिटी। सेम इन दोनों की घड़ियों पर सेम टाइम है, इसकी घड़ी पर भी 8 बजे हैं, इसकी घड़ी पर भी 8 बजे हैं। तो गैलीलियो कहता है टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टाइम पे दोनों कर रहे हैं, बॉल की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है भाई पड़ता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है पड़ता है, अगर ये बॉडी रिलेटिव मोशन में है तो भले दोनों की घड़ियों पे टाइम सेम भी होगा, तब भी टाइम पे फ़र्क पड़ेगा, टाइम असरअंदाज होगा कैलकुलेशन के ऊपर, टाइम असरअंदाज होगा कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो बहरहाल ये तीसरा फैक्टर टाइम जो है ये भी बराबर है। अब कौन सी चीज़ रह जाती है, सिर्फ एक्स रह जाता है हमारे पास, कि ये एक्स जो है, ये वाला, ये जो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है इस ओ का, इस ओ ऑब्जर्वर का पी बॉल की वेलोसिटी तक का, ये बराबर नहीं है इस एक्स डायरेक्शन के डिस्टेंस से, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स डैश से बोल रहा है ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, बाकी सब बराबर है। और ये आप खुद भी देख सकते हैं कि x जो है वो इतना बड़ा है और x डैश जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए दोबारा, O ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड वाला है, O डैश ऑब्जर्वर है जो कार वाला बच्चा है। O का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। O डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स कोऑर्डिनेट जो है, अब देखें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, इस वाले कोऑर्डिनेट की, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है ना सारा मामला। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व नहीं है, जेड कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व नहीं है। देखें एक्स कोऑर्डिनेट हैज़ ग्रेटर डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का ग्रेटर डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वर के मुताबिक जो कि ग्राउंड पर है। वो ऑब्जर्वर जो कि कार में है, इसके मुताबिक एक्स डैश कोऑर्डिनेट हैज़ लेसर डिस्टेंस, कम डिस्टेंस। ये देखें इसका कम डिस्टेंस। फिर कह रहा है एक्स डिस्टेंस शोज ग्रेटर वेलोसिटी। हाँ, अब ये एक्स डिस्टेंस जो है क्या शो कर रहा है, ये ग्रेटर वेलोसिटी। मैंने पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। यहाँ जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो मतलब ज़्यादा वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एक्स डिस्टेंस शोज ग्रेटर वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, एक्स डैश डिस्टेंस शोज लेसर वेलोसिटी ऑफ बॉल। एक्स डिस्टेंस शोज ग्रेटर वेलोसिटी ऑफ बॉल, दैट इज 15 + 8 = 23 मीटर पर सेकेंड।
ये x वाला, और x डैश डिस्टेंस शोज लेसर वेलोसिटी ऑफ बॉल दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, ये वाला x डैश वाला। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मैंने बताया x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद है ना, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और t को यहाँ लेके जाएंगे तो ये vt हो जाएगा। तो vt जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को। s किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, डिस्टेंस के लिए। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v वेलोसिटी, s डिस्टेंस, t टाइम। तो vt जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, x जो है इस ऑब्जर्वर का, जो कि असल में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किसके बराबर है, st के बराबर। वेलोसिटी किसके बराबर है, st के बराबर। वेलोसिटी किसके बराबर है, ओ सॉरी s अपॉन टी के बराबर, s अपॉन टी के बराबर। और इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो ये s हमारा किसके बराबर हो जाएगा, vt के। ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या है, x डैश जो है ये वाला, x डैश ये डिस्टेंस किसके बराबर है, वेलोसिटी v डैश के, और वेलोसिटी किसके बराबर है, s अपॉन टी, s अपॉन टी। और ये t यहाँ पर आ जाएगा इस v के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू vt। ठीक है भाई। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये बताया है कि जो डिस्टेंस है ये असल में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाइए। अब ये दोनों का कंपैरिजन तो हो गया क्लियरली। ये बनाने का मकसद ये था कि क्लियरली आपको दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ़र्क पता लगे। ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। नाउ वी हैव 3 डिस्टेंसेस। अब हमारे पास 3 डिस्टेंसेस है। एक तो x है जो सबसे बड़ा है, जो इस ऑब्जर्वर से लेके यहाँ तक का है, इस बॉल तक का, ये रहा लंबा वाला। दूसरा डिस्टेंस x डैश है जो कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस ऑब्जर्वर बच्चे से लेके बॉल की वेलोसिटी तक का। और तीसरा डिस्टेंस हमारे पास vt है। देखिए vt किसके बराबर है, इसके बराबर है ना vt। ये कौन सा डिस्टेंस है, इस ऑब्जर्वर से लेके इस ऑब्जर्वर तक का। देख रहे हैं, ये रहा vt, इस ऑब्जर्वर से लेके इस ऑब्जर्वर तक का। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से लेके इस कार तक का डिस्टेंस ले लें या इस बच्चे तक का डिस्टेंस ले लें, ये भी। तो ये इस पिक्चर को देखेंगे ना आप, तो ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है। x जो है फ्रॉम O टू P है। ये x डिस्टेंस कौन सा है, फ्रॉम O टू P। ये देखें, ये रहा। x डैश डिस्टेंस जो है फ्रॉम O डैश टू P। x डैश डिस्टेंस जो है वो O डैश टू P। ये देखें, ये रहा। और vt जो है ये कौन सा डिस्टेंस है, फ्रॉम O टू O डैश। O से लेके O डैश तक का डिस्टेंस है, इस ऑब्जर्वर से लेके इस ऑब्जर्वर तक का डिस्टेंस। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये, अब इसके बाद यहाँ से मैंने लिखा है नाउ फ्रॉम O टू P वेलोसिटी। अब O से P तक की वेलोसिटी, अब देखें कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नाउ फ्रॉम O टू P वेलोसिटी, O से लेके P तक की वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। याद है ना, O से लेके P तक का डिस्टेंस कौन सा है, x वाला। और ये x डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। और ये किससे मुताल्लिक है, ये इस ऑब्जर्वर से मुताल्लिक है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। इसके मुताबिक कितनी वेलोसिटी आ रही है बॉल की, 23। समझ में आ रहा है क्यों ज़्यादा आ रही है 23 इसकी वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी तो ज़्यादा आ रहा है ना, डिस्टेंस भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या है, नाउ फ्रॉम O टू P, O से लेके P तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोल रहा है, नाउ फ्रॉम O टू P वेलोसिटी। कि हम O से लेके P तक की वेलोसिटी जो है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x किसके बराबर है, x डैश प्लस vt। कैसे, x कौन सा डिस्टेंस है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। देखिए इसी के अंदर जब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है तो ये दोनों डिस्टेंसेस का सम है, दोनों डिस्टेंसेस का जमा है, क्या नहीं है। ये देखें
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x डैश। तो x डैश आ गया ना इसी डिस्टेंस, x डैश डिस्टेंस जो है जो इस बच्चे का है 8 मीटर पर सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बन गया ना, वो x का हिस्सा बन गया ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बन गया। और x का ये वाला हिस्सा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, vt को। ये देखें, ये vt, ये vt। तो मैं कह सकता हूं कि जो x है वो सम है, असल में वो जमा है x डैश और vt डिस्टेंसेस का। मतलब आपको अगर x डिस्टेंस चाहिए, x वेलोसिटी चाहिए, वो वेलोसिटी चाहिए जो कि इस ऑब्जर्वर ने कैलकुलेट की है, तो फिर आपको x डैश डिस्टेंस चाहिए और आपको vt डिस्टेंस चाहिए, यानी कि x डैश डिस्टेंस चाहिए, यानी कि वो वेलोसिटी चाहिए जो कि बच्चे ने कैलकुलेट की, और वो वेलोसिटी चाहिए जो कि कार की वेलोसिटी है, कार की वेलोसिटी है, उस बच्चे की वेलोसिटी है, क्योंकि जो कार की वेलोसिटी हो वही उस बच्चे की वेलोसिटी है। इसीलिए हम कह सकते हैं नाउ फ्रॉम O टू P, O से लेके P तक क्या है, x जो है आपका बराबर है x डैश प्लस vt। तो ये आपके पास क्या आ गया, x आ गया। आपके पास वो इक्वेशन आपके पास अब आ गई। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इस सिचुएशन में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि ग्राउंड पर है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे जा रहा है, गाड़ी आगे जा रही है, बच्चा आगे जा रहा है, और यहाँ से ये बच्चा बॉल फेंकता है, तो क्या आप जो है वो इक्वेशन बता सकते हैं जिस इक्वेशन की मदद से हम इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से गैलीलियो ने 400 साल पहले बताई थी, और ये रही वो इक्वेशन कि आप जो है वेलोसिटी ले लें पहले जो ये बच्चा कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी ले लें आप, vt मतलब वेलोसिटी ले लें आप जो कि कार की वेलोसिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार की वेलोसिटी मतलब बच्चे की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये x डैश जो है आपका 8 हो गया, vt जो है वो आपका 15 हो गया, दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, यानी कि वो वेलोसिटी बॉल की जो कि इस ऑब्जर्वर के मुताबिक है। अब आपसे बोला जाता है कि भाई वो इक्वेशन बताइए जिसके तहत हम इस बच्चे के तहत इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो इक्वेशन बता दीजिए। तो आप बोलेंगे बड़ा आसान है, यहाँ पर ये x जो है वो किसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से लेके बॉल तक के, और ये x डैश जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बच्चे से लेके बॉल तक के। तो आपको अगर ये फाइंड आउट करना है तो बड़ा आसान है, आप ये प्लस vt जो है इसको उठा के आप यहाँ ले आइए, प्लस vt को उठा के यहाँ ले आइए, यहाँ आने के बाद ये माइनस vt हो जाएगा। तो आपके पास x डैश का फॉर्मूला आ जाएगा, गैलीलियो ने दिया था कि इस बच्चे के तहत अगर आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक आपको इस बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। x डैश इस बच्चे की वेलोसिटी, x इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बड़ी वाली, उसमें से माइनस करेंगे vt कार की वेलोसिटी जो कि यहाँ से यहाँ तक इस vt को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है, तो x डैश क्या है याद है, इस बच्चे ने जो वेलोसिटी निकाली थी 8 मीटर पर सेकंड, और x इस ऑब्जर्वर ने जो वेलोसिटी निकाली थी 23, और vt जो कार की वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। तो x की जगह पर 23 आ जाएगा, vt की जगह पर आ जाएगा 15, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, x डैश यानी कि वो वेलोसिटी जो इस बच्चे के मुताबिक है 8 मीटर पर सेकंड। बाकी हमारे पास y कोऑर्डिनेट को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा, उसका रिलेशन नहीं दिखाया गया यहाँ पर। z कोऑर्डिनेट भी बराबर हैं, y कोऑर्डिनेट भी बराबर है, t कोऑर्डिनेट भी बराबर है, ठीक है भाई। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस किस तरह से हमने जो है वो ये ड्राइव की हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। समझ में आ गई बात आपको? अगली जो वीडियो है हमारी, अब अभी तक ये छठा पार्ट जो मैंने बनाया है, इसके अंदर
हमने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस की है वो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस की है, न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस की है, और ये हम सब क्लासिकल फिजिक्स में कर रहे हैं, ओल्ड फिजिक्स में कर रहे हैं। अब जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। उसके ऊपर कई पार्ट बनेंगे जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, और इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसकी इन थ्योरीज के बिहाफ पर ही फिजिक्स को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। 1900 से पहले की जितनी फिजिक्स थी, 1800 की, 1700 की, 1600 की, 1500 की, सारी फिजिक्स को बना दिया क्लासिकल फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स। और 1900 से लेके अभी तक 2025 तक की जितनी फिजिक्स है उसको मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें रखा गया। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देकर फिजिक्स को एक नई दुनिया दे दी, मॉडर्न फिजिक्स। तो जब आप फिजिक्स पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आप पुरानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं या नई फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।